गुड मॉर्निंग, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने इंग्लिश चैनल स्काई इंग्लिश क्लासेस में। मैं एसके यादव, आपका अपना इंग्लिश लैंग्वेज टीचर। तो हर दिन की भांति आज भी फिर से हम आ चुके हैं, आपके साथ जुड़ चुके हैं ग्रामर रेक्टिफायर के नेक्स्ट वीडियो में। जी हाँ, ग्रामर रेक्टिफायर जिसमें आपको मिलता है 10 क्वेश्चन, जिसे आपको बनाना होता है वीडियो को रोककर, वीडियो को पॉज करके, और फिर मैं उसका सोल्यूशन बताता हूँ। तो जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिए, रोकिए और बनाइए, और फिर मैं बताऊंगा सॉल्यूशन, तो मिलाइएगा कि आपका सही हुआ या गलत। तो जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिए। चलिए, यदि आप बना चुके होंगे तो अब हम आ जाते हैं सॉल्यूशन की ओर। और पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, माय फादर वांटेड आई टू बी एन इंजीनियर। मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं इंजीनियर बनूं। तो देखिए कहाँ एरर है। माय फादर वांटेड, आई नहीं होगा, मी होगा। क्यों? क्योंकि वांटेड एक वर्ब है, वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट लेके आता है, और ऑब्जेक्ट होता है ऑब्जेक्टिव केस में, अर्थात आई का मी, यू का यू ही रह जाता है, बट ही का हिम, सी का हर, इस तरह का परिवर्तन होता है। तो आई नहीं होगा, मी होगा। समझ गए? चलिए अगला है हमारा, हाउ मेनी चिल्ड्रन यू हैव। क्वेश्चन है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, ध्यान दीजिएगा। इंटेरोगेटिव है, और इंटेरोगेटिव का रूल क्या होता है? WH वर्ड से अगर शुरू हो तो WH वर्ड के बाद, और ऐसे भी जब हाउ मेनी, हाउ मच जैसा प्रयोग हो तो उसके बाद हम सब्जेक्ट नहीं लाते, सब्जेक्ट से पहले ऑक्सिलियरी वर्ब डालते हैं। जी हाँ, सब्जेक्ट से पहले ऑक्सिलियरी वर्ब डालते हैं। तो यहाँ हाउ मेनी चिल्ड्रन यू हैव नहीं होगा, डू यू हैव। क्या होगा? ऑक्सिलियरी यहाँ डू आएगा, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में ऑक्सिलियरी के रूप में हम प्रयोग करते हैं डू या डज का, और यू अपने साथ डू लेगा। क्लियर है? यानी होगा हाउ मेनी चिल्ड्रन डू यू हैव। आपके पास कितने बच्चे हैं? 1 2 4 10। चलिए अगला है हमारा, माई सिस्टर इज 10 ईयर्स। मेरी बहन 10 वर्ष की है। ये अगर कहना आप चाह रहे हैं तो ये इंग्लिश का सेंटेंस गलत है। क्या होगा? या तो आप कहें माई सिस्टर इज 10, ओनली 10 कहे, या 15 16, जो भी आपको कहना है कहिए। लेकिन जैसे ही उसके साथ ईयर्स जोड़ते हैं तो आपको कहना पड़ेगा 10 ईयर्स ओल्ड कहना पड़ेगा, यानी ओल्ड जोड़ना पड़ेगा। या तो 10 ईयर्स के बाद ओल्ड जोड़ दीजिए, या फिर ईयर्स और ओल्ड को हटा दीजिए। तो 2 सॉल्यूशन है इसका, यानी या तो ईयर्स नहीं होगा या फिर ईयर्स ओल्ड होगा, केवल ईयर्स नहीं होगा, यानी 10 ईयर्स नहीं होगा। समझ गए? यानी होगा माई सिस्टर इज 10 ईयर्स ओल्ड, या फिर माई सिस्टर इज 10। एक एक चीज को बारीकी से और बार बार इसलिए बोल रहा हूं ताकि वीडियो को बिना बैक किए, रिवर्स किए आप आसानी से समझ जाए। मेरा उद्देश्य इस ग्रामर रेक्टिफायर के सीरीज में आपको ग्रामर को अच्छी तरह से समझाना है, प्रैक्टिस करवाना है, ताकि एग्जामिनेशन में आपको समस्या ना आए। हर चीज को बारीकी से बार बार बोल रहा हूं ताकि आप अच्छी तरह से समझ जाए। चलिए अगला क्वेश्चन है, सी इज वेरी ब्यूटीफुल एज हर मदर। वो बहुत सुंदर है अपनी माँ की तरह। सुनने में तो अच्छा लग रहा है, बोलने में भी अच्छा लग रहा है, तो लग रहा है कि सेंटेंस सही है, परंतु सेंटेंस गलत है। एज नहीं होगा, लाइक होगा, लाइक हर मदर। ऐसा क्यों? एज का मतलब भी तो होता है की तरह, लाइक का मतलब भी होता है की तरह, लेकिन फर्क है। क्या फर्क है थोड़ा समझिएगा। अगर हम कहते हैं ही वर्कड, उसने काम किया, एज ए डॉक्टर, डॉक्टर की तरह, लाइक ए डॉक्टर, डॉक्टर की तरह, लेकिन दोनों में फर्क है। जब कहते हैं एज ए डॉक्टर, मतलब वो डॉक्टर था, इसलिए वो डॉक्टर की तरह काम किया। लेकिन वही कह रहे हैं लाइक ए डॉक्टर, मतलब डॉक्टर नहीं था, लेकिन उस समय जो मलहम पट्टी, फर्स्ट एड उसने दिया, वो डॉक्टर ही कर सकता था। समझ रहे हैं? मतलब डॉक्टर नहीं था जब लाइक प्रयोग करेंगे। जैसे ही टीचेज हियर एज ए
टीचर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज या लाइक ए टीचर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, मतलब लाइक कह रहा है वो इंग्लिश के टीचर नहीं है लेकिन पढ़ा रहे हैं उसी की तरह, और एज कह रहा है कि वो टीचर है, मतलब एज उस चीज के होने की पुष्टि करता है और लाइक उस चीज की तरह होने की पुष्टि करता है। तो यहाँ वो अपनी माँ की तरह है सुंदरता में, तो क्या कहेंगे, एज नहीं कहेंगे, लाइक कहेंगे। समझ गए? चलिए अगला है हमारा, ही इज इंजीनियर एंड सी इज डॉक्टर। सुनने में तो अच्छा लग रहा है, स्पोकन में तो चलता है, ए एन को आप छोड़ भी देंगे तो स्पोकन में चलता है, परंतु रिटन में नहीं चलेगा, एग्जामिनेशन में नहीं चलेगा। इन दोनों को चाहिए आर्टिकल, और इंजीनियर अपने पहले एन लेगा और डॉक्टर अपने पहले ए लेगा, तब जाके सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट होगा। गॉट इट? समझ रहे हैं ना? एक एक चीज को बारीकी से समझा रहे हैं, अब नहीं तो कब समझेंगे आप। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहेगा, आपका ज्ञान बढ़ता रहेगा हमारे चैनल पर। ठीक है, चलिए अगला, इट इज मोर हॉट नाउ। ये अब बहुत ज्यादा गर्म है। ऐसे भी गर्मी तो है, अब बारिश भी हो रही है जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। शायद हो सकता है आप 2, 4, 5 महीना बाद देख रहे हो हमारा वीडियो, 2, 4 साल बाद देख रहे हो, लेकिन जब मैं शूट कर रहा हूं तब तो गर्मी है। तो हम कह रहे हैं कि इट इज मोर हॉट नाउ, अब बहुत ज्यादा गर्मी है, लेकिन गलत है। क्या गलत है जी? तो हॉट 1 syllable वाला वर्ड है, इसका कंपैरेटिव बनता है हॉटर, बिग का बिगर, यानी हॉट का हॉटर बनता है, उसके पहले मोर नहीं लगाते, क्योंकि हॉटर कंपैरेटिव बन ही गया तो मोर किस लिए? मोर तो हम ब्यूटीफुल के पहले लगाते हैं, हैंडसम के पहले लगाते हैं। समझ रहे हैं ना? हाँ, तो यहां मोर नहीं होगा और हॉट भी नहीं। अब अगर ज्यादा कह रहे हैं तो इसको हॉटर कह सकते हैं, यानी इट इज हॉटर नाउ, अब ज्यादा गर्मी है, मतलब पहले गर्मी था उसकी तुलना अब हो रही है, तो वो कंपैरेटिव में होगा। ठीक है, चलिए अगला है, ही इज मोर बेटर देन आई। वो मुझसे ज्यादा बेटर है, मुझसे ज्यादा अच्छा है। तो बेटर तो खुद कंपैरेटिव है, उसके साथ ये कंपैरेटिव क्या कर रहा है? मोर नहीं होगा, केवल होगा ही इज बेटर देन आई। एंड द नेक्स्ट वन इज, यू कैन गिव मी एन इंफॉर्मेशन। यू कैन गिव मी एन इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन नहीं इंफॉर्मेशन कहेंगे, सही प्रोनाउंसिएशन यही है। यानी तुम मुझे दे सकते हो एक सूचना। गलत है, क्योंकि बता दूं आपको, एडवाइस, इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल होता है। क्या होता है? अनकाउंटेबल, और अनकाउंटेबल डजंट गेट बिफोर इटसेल्फ एन आर्टिकल। एन आर्टिकल यानी आर्टिकल नहीं लेता है वो अपने पहले, तो एन किस लिए? अब कहिएगा सर ऐसे ही छोड़ दे क्या इसको? तो ऐसे भी छोड़ेंगे तो सही माना जाएगा। अच्छा होगा कि आप यहां पे लगा दे सम। क्या लगा दे जी? सम। समझ गए? चलिए, आई एंड जॉन लिव हियर। आई एंड जॉन, मैं और जॉन यहां रहते हैं। सही है, सही तो लग रहा है, परंतु गलत है। क्या गलत है? तो आई फर्स्ट पर्सन, जॉन थर्ड पर्सन, कोई भी नाम थर्ड पर्सन होता है, और प्रोनाउन का ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन ये कहता है कि जब एक से ज्यादा प्रोनाउन, ध्यान से सुनिएगा, जब एक से ज्यादा प्रोनाउन सब्जेक्ट के स्थान पे प्रयोग हो, सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हो, तो उनका क्रम होता है 231 वाला। यानी 231 का क्रम होता है, यानी पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, तब जाके फर्स्ट पर्सन। क्या बोला मैंने? फिर से आप सुन लीजिए, पहले सेकंड पर्सन, तब थर्ड पर्सन, तब जाके फर्स्ट पर्सन, अर्थात ये क्रम होता है 231 का। 231 का। अब जब 3 हो तब ना 231, यानी सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। लेकिन जब 2 हो तो या तो सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन, या तो थर्ड पर्सन फर्स्ट पर्सन, या फिर सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन, यानी या तो 23, या तो 31, या तो 21। तो अब देखना है इसमें कितना है जी। तो एक फर्स्ट पर्सन है और एक थर्ड पर्सन है, तो 13 नहीं होगा, 31 होगा, यानी जॉन एंड आई होगा। क्या होगा जी? जॉन एंड आई, यानी ये पहले जाएगा और ये बाद में आएगा।
वर्ब पे कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि दो प्रोनाउन एंड से जुड़ता है तो प्लुरल होता है, वर्ब तो प्लुरल है ही, लिव। एंड द नेक्स्ट वन एंड द लास्ट वन ऑफ टुडेज, सम कैटल्स आर ग्रेजिंग देयर, कुछ मवेशी वहां चर रहे हैं। तो सम कैटल्स नहीं, सम कैटल, जी हाँ सम कैटल, क्योंकि कैटल हुआ, पीपुल हुआ, ये तो प्लुरल होते हैं, इसमें एस लगा के अलग से प्लुरल नहीं बनाया जाता, ये जन्म से ही प्लुरल होते हैं। जी हाँ, इसमें एस अलग से नहीं जोड़ा जाता। देखिए कुछ जो अनकाउंटेबल होते हैं, कुछ जो जन्म से प्लुरल होते हैं, ये सब नाउन के अंतर्गत आते हैं। और इंग्लिश फाउंडेशन वाले सीरीज में हमने नाउन स्टार्ट कर दिया है। जी हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थी, मैंने वहां नाउन स्टार्ट कर दिया है, वो सीरीज भी आप देखिए। नाउन का डेफिनेशन वाला पार्ट, काइंड्स वाला पार्ट समाप्त हो गया है। अब सिंगुलर से प्लुरल जल्द ही रिलीज होने वाला है। अगर वर्तमान में आप देख रहे हैं तो जल्द ही रिलीज होने वाला है, कुछ दिनों के बाद देख रहे हैं तो रिलीज हो चुका होगा, आप जरूर देखिए। समझ रहे हैं? चलिए वहां आपको ये सब चीजें मिलेगी नाउन वाले चैप्टर में। तो ये हुआ यहां समाप्त। कैसा लगा वीडियो, आप कितना समझे कमेंट करके मुझे बताइएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। गुड बाय।